उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज नगीना लोकसभा के नजीबाबाद विधानसभा के हर्षवाड़ा मैदान में एक रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 19 अप्रैल को होने वाले मतदान को लेकर मैं जनता से अपील करता हूं कि अब की बार वह इंडिया गठबंधन के समाजवादी के प्रत्याशी मनोज कुमार और बिजनौर से सपा प्रत्याशी दीपक सैनी को भारी मतों से मतदान करके विजय बनाने का काम करें। वहीं मंच पर पहुंचे आप पार्टी के संजय सिंह ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी ने देश की सारी पूंजीपतियों के नाम कर दी है। चाहे रेल हो, चाहे सरकारी संपत्ति हो, सब अडानी और अंबानी के इशारे पर बेची और खरीदी जा रही है। उत्तर प्रदेश में अगर विकास हुआ तो अखिलेश यादव की सरकार में विकास हुआ है। अखिलेश यादव ने जहां मेडिकल को लेकर एम्बुलेंस, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर 100 डायल पुलिस सहित शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर काम किया था, साथ ही आज आप ये बड़े बड़े हाईवे देख रहे हैं, वह सब अखिलेश यादव की सरकार की देन है। हमें आज स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, जुमलेबाजी की सरकार नहीं चाहिए। बीजेपी पर संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार ने जीतने के बाद चाहे वह अखिलेश यादव हो, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, सभी के ऊपर जिस तरीके से शिकंजा कसा है, क्या वह आपको लगता है न्यायपूर्वक है? बीजेपी में जितना भ्रष्टाचारी है, सब भ्रष्टाचारी बीजेपी के साथ है। इस सरकार में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, वह उतना बड़ा पदाधिकारी बनकर बैठा है। जब बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे डाकू गब्बर सिंह है। इस देश में सबसे ज़्यादा अगर संख्या है तो हिंदुओं की है। अगर इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका? हिंदुओं का। महंगाई बढ़ेगी तो नुकसान किसका? हिंदुओं का। बेरोजगारी बढ़ेगी तो नुकसान किसका? हिंदुओं का। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चाहे पुलिसकर्मी की शहादत हो या चाहे आर्मी के किसी जवान की, हम सबको 1 करोड़ रुपए देने का काम करेंगे। एकता की राजनीति को जिंदा करना है, आगे बढ़ाना है और समाजवादियों का तो इतिहास यही रहा है। मैं इन्हें बता रहा था से मैं समाजवादी यूनियन सभा में था, मुझे गिरफ्तार किया सुल्तानपुर के जिला प्रशासन ने और हमारे 2 साथी जेल में रह गए। मैं अपनी जमानत उठा के दोबारा जेल में गया, 6 महीने जेल में रह के आया हूं और निकल के नरेंद्र मोदी जी से मैंने कहा आपकी किसी जेल, लाठी और मुकदमे से मैं डरने वाला नहीं हूं। लाठियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। जुल्म की इंतहा कर दी, 10 साल हो गए इस सरकार को, ये नहीं बताते कि क्या किया 10 साल में। एक के बाद दूसरा जुमला, दूसरे के बाद तीसरा जुमला। लोगों ने कहा मोदी जी का संकल्प पत्र आया है। मैंने कहा ये संकल्प पत्र नहीं है, जुमला पत्र है, जुमला पत्र। जुमला बोलने का काम करते हैं प्रधानमंत्री जी। क्या कहता 2014 में आपसे बोले भाइयों और बहनों 2 करोड़ नौकरी नौजवानों को हर साल दूंगा। फिर कहने लगे किसानों की आय 2 गुना हो जाएगी। फिर कहने लगे देश से महंगाई खत्म होगी। फिर कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। 15 लाख आ गए, 15 पैसे भी नहीं है, 15 पैसे भी नहीं है। और हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से बचाकर जो 1500 की नोट संदूक में रखी थी कि बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, जब छोटा सा घर बनाना होगा तो पैसा काम आएगा, कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। उसको भी जमा करा लिया, नोटबंदी कर दी देश के अंदर, काला धन तो आया नहीं। आप याद रखिएगा, एक ही आदमी को हिंदुस्तान की सारी संपत्ति देते जा रहे हैं, अपने दोस्त को सारी संपत्ति देते जा रहे हैं। कोयला उसी के नाम, स्टील उसी के नाम, सेल उसी के नाम, रेल उसी के नाम, बिजली उसी के नाम, पानी उसी के नाम। उस आदमी बेरोजगारी भत्ता उस समय दिया गया, लैपटॉप बांटा गया, स्कूल बनाने का काम, अस्पताल बनाने का काम, बड़े बड़े हाईवे बनाने
बेरोजगारी भत्ता देते हैं, लैपटॉप देते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? एक चुनावी सभा में भाषण दे रहे थे मोदी जी, उन्होंने कहा ये तो जब चुनावी रैली में जाते हैं तो कहते हैं भाइयों और बहनों आपके लिए स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, एम्बुलेंस की सेवा शुरू करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। और जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं रैलियों में तो कहते हैं गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं? कहते कि नहीं कहते? हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। क्या कर रहे हैं देश में? चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी देना चाहती है और जब मौका मिलेगा तो उस पक्ष में काम करेगी। वहीं बड़े पैमाने पर नौजवानों की नौकरी छीनी और ये जानबूझ करके पेपर लीक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहाँ से पेपर लीक हो रहा वहाँ बीजेपी की सरकार है। जब इतना सुरक्षा का इंतजाम किया इन्होंने, उसके बाद आखिरकार क्यों पेपर लीक हो रहे हैं? और जब पहली बार पेपर लीक हुए उसी समय सरकार क्यों सावधान नहीं हुई? सरकार जानबूझ करके पेपर लीक इसलिए करा रही है क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती, वो सरकार नौकरी नहीं देना चाहती। और इनके पास बताने को क्या है? बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, कहने को डबल इंजन है, लेकिन दूसरा चेहरा होर्डिंग पे नहीं आ पा रहा, दूसरा चेहरा गायब है। और जनता वोट डाल के जो एक चेहरा बचा है उसको भी गायब करेगी। बंद करा दिया यार, बंद करा दे। लोकसभा बिजनौर, इस लोकसभा के अंदर और जिले के विकास के लिए जो भी होगा वो समाजवादी लोग करेंगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस जिले में अगर एम्बुलेंस चल रही है तो समाजवादियों की देन है। 100 नंबर जो आज 112 है, अगर पुलिस के पास इस तरह की गाड़ियों का इंतजाम अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया। पूरे बिजनौर में सब स्टेशन, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में पर्याप्त बिजली का इंतजाम हो जाए, समाजवादियों की देन है। तो मुझे याद है सरकार में एक अधिकारी यहाँ के थे जो रिटायर हुए थे PWD के, वो यहीं के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। ये जो आज मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसकी शुरुआत अगर किसी ने की थी तो समाजवादियों ने की थी। केवल बीजेपी ने जिस तरीके से 100 का 112 किया है, उसी तरीके से केवल जगह बदल दी उन्होंने। नगीना लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व जज मनोज कुमार खुले मन से दावा कर रहे हैं कि नगीना लोकसभा पर जीत दर्ज करने के बाद मेडिकल कॉलेज महिलाओं के लिए अच्छे संस्थान है और वो कर रहे हैं, जरूरी है मिले, और इससे बेहतर सुविधाएं देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आप उनका साथ दें। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप काम करके दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने आपको उदाहरण के लिए दिया। अगर कागजों को पलटोगे तो सबसे ज़्यादा सब स्टेशन किसी ने बनाए तो समाजवादियों ने बनाए। एक समय ऐसा था थाने में पुलिस को डीजल पेट्रोल भी नहीं मिलता था। अखिलेश जी, वो जो फरियादी आता था उससे वसूल करके गाड़ियां चलाते थे। बजट दे करके, गाड़ियां दे करके पुलिस को रिस्पांस सिस्टम अगर किसी ने दिया, समाजवादियों ने दिया। पूरे बिजनौर में हज़ारों ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें लैपटॉप मिले हैं और उन लैपटॉप से अपने आप कुछ न कुछ करने लगे। जो अभी बिल गेट्स आए थे और प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे थे डिजिटल डिवाइड को लेकर के, तो डिजिटल डिवाइड कैसे ख़त्म हो, उसके लिए अगर किसी ने काम किया था तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर लैपटॉप बांटे। वो आज भी चल रहे होंगे। बीजेपी के जो दिए गए हैं स्मार्टफोन, आप उंगली घुस इससे तो ये थक जाओगे, तब जा कर के थोड़ा बहुत चलता है। सर अखिलेश जी, 400 हार इस बार की होने जा रही है। 400 पार नहीं, 400 हार। और जितने लोग हैं संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले लोग हैं, वो सब इस चुनाव में जनता के वोट से भगाए जाएंगे। अखिलेश जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के आधे नेता जेल में हैं, आधे बेल पे हैं, क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल को भ्रष्टाचारियों का गोदाम बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारियों के लिए अपना दल गोदाम बना लिया है।
जितने भी भ्रष्टाचारी हैं अब सब भारतीय जनता पार्टी में। क्या आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया? सच नहीं बोल पा रहे हैं। हजारों करोड़ कोई चंदा देता है, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से वसूली हुई है और ये बात तो सामने आ गई है। ये सरकार संस्थाओं से खिलवाड़ कर रही है और याद रखना, संस्थाएं कमज़ोर होंगी तो लोकतंत्र कमज़ोर होगा और ये संस्थाओं में जो मनमानी कर रहे हैं उसी का परिणाम है कि आज लोकतंत्र कमज़ोर होता जा रहा है। इन संस्थाओं को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और कम से कम इन संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी तो हो। अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो हमारे लोगों का भरोसा खत्म हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो आप क्या करेंगे? बीजेपी को हटा रहे हैं।